नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। उत्तराखंड स्पीकिंग में तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए करीब 7,800 करोड़ रुपए मांगे गए हैं और उत्तराखंड की ऊर्जा जरूरतों पर यह अहम चर्चा हुई है। प्रदेश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की जो पहल है वो तेज हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से खास मुलाकात की है और मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र सरकार से 7,800 करोड़ रुपए की सहायता की मांग रखी है। इसके साथ ही उन्होंने एडीबी ऋण के अनुपात को करीब बता दें आपको कि 80-20 के फॉर्मूला पर रखने की पैरवी भी की है। धामी सरकार उत्तराखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो यह अहम मुलाकात हुई है। उत्तराखंड के विकास की अगर बात करें उसके मद्देनजर भी ये मुलाकात बेहद खास बताई जा रही है। इस दौरान बताते हैं आपको कि मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र सरकार से 7,800 करोड़ रुपए की सहायता की जो मांग है वो रखी है। उन्होंने एडीबी ऋण के अनुपात को 80-20 के फॉर्मूला पर रखने की पैरवी भी की है। तो ये बेहद अहम मुलाकात है। मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। करीब ऊर्जा क्षेत्र के लिए 7,800 करोड़ रुपए की जो मांग है वो सरकार की तरफ से की गई है। मुलाकात की तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से बेहद खास मुलाकात रही है। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर ऋषिकेश से, जहां पर कोतवाली में बीजेपी नेता से हाथापाई हुई है। समझौते के दौरान कोतवाली पर थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। परिचय देने के बाद भी पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा देखने को मिला है और कार्रवाई की जो मांग है वो भी की गई है। ऋषिकेश कोतवाली से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां बीजेपी से जुड़े दो पक्षों के बीच समझौता कराने पहुंचे बीजेपी के वर्तमान और पूर्व मंडल अध्यक्ष ने कोतवाल पर हाथापाई और थप्पड़ मारने का गंभीर आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक दो युवकों के आपसी विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे थे, जहां बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया। बीजेपी नरेंद्र नगर मंडल अध्यक्ष साकेत का आरोप है कि अपना परिचय देने के बावजूद कोतवाल ने उनके साथ अभद्रता की है और थप्पड़ मार दिया गया है। घटना के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है और वे अधिकारियों से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में अभी पुलिस का आधिकारिक पक्ष निकलकर सामने नहीं आया है। ये मारपीट की गई है, थप्पड़ मारा गया है और फिलहाल पुलिस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि इस मामले में नहीं की गई है। ये ऋषिकेश से खबर बता रहे हैं, जहां पर ये अभद्रता की गई है, हाथापाई हुई है। कोतवाली में बीजेपी नेताओं से हाथापाई की गई है। समझौता के दौरान कोतवाली पर थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। परिचय देने के बाद भी पुलिस पर अभद्रता के आरोप हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा है। इस वक्त कार्रवाई की जो मांग है वो भी की जा रही है। हालांकि अब तक पुलिस की तरफ से कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया है। ऋषिकेश कोतवाली से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी से जुड़े दो पक्षों के बीच समझौते कराने पहुंचे बीजेपी के वर्तमान और पूर्व मंडल अध्यक्ष ने कोतवाली पर हाथापाई और थप्पड़ मारने के जो गंभीर आरोप है वो लगाए हैं। दो युवकों पर यह आरोप लगा है और कोतवाली में समझौते के दौरान कोतवाल पर थप्पड़ मारने का जो आरोप है वो लगा है। ऋषिकेश से खबर है, कोतवाली में बीजेपी नेताओं से हाथापाई हुई है। समझौते के दौरान कोतवाल पर थप्पड़ मारा गया है। तो इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जितेंद्र पेटवाल जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कोतवाली में बीजेपी नेताओं से हाथापाई हुई है, थप्पड़ मारने की भी खबर निकलकर सामने आई है, क्या है ये पूरा मामला? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? कराने के लिए कोतवाली दोनों पक्ष पहुंचे थे और उसी दौरान भाजपा के वर्तमान मंडल अध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष ने कोतवाल के सामने अभद्र व्यवहार करने का मामला वहां पर आया है। गंभीर आरोप लगाया है कि वहां पर जो मारपिटाई हुई है उसमें कोतवाल की जो भूमिका रही वो अच्छी नहीं रही है। जानकारी के अनुसार ये शनिवार का मामला है
जहां भाजपा से जुड़े दो युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। और मामले की शिकायत पहले श्यामपुर चौकी में हुई, लेकिन वहां समाधान नहीं हुआ तो दोनों पक्षों को कोतवाली बुलाया गया। कोतवाली में दोनों पक्षों के बीच समझौते की बातचीत चली रही थी कि इसी दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और आरोप है कि कोतवाल ने वहां मौजूद लोगों के साथ अभद्रता की, हाथापाई की। भाजपा जो नरेंद्र नगर मंडल अध्यक्ष साकेत हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि परिचय देने के बावजूद भी कोतवाल ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। और नैन नगर पालिका के सभासद भी उनके साथ थे। वहीं भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं अरविंद नेगी, उन्होंने भी आरोप लगाया कि कोतवाल ने उनके साथ भी हाथापाई की है। अरविंद नेगी की पत्नी मुन्नी की रेती नगर पालिका की सभासद वर्तमान में है। तो घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी है और बताया जा रहा है कि मामले की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भाजपा के लोग करने जा रहे हैं। देखते हैं आगे इस मामले में क्या कुछ हो पाता है, ये अभी भविष्य में देखने को मिलेगा। बीजेपी कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं और कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। तो हम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र, धन्यवाद आपका। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में उफनती नदी के बीच 7 लोग फंस गए हैं। संतला देवी मंदिर के पास जलस्तर बढ़ चुका है। एसडीआरएफ ने जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। टापू पर फंसे सभी 7 लोग सुरक्षित निकाले गए हैं। एसडीएफ की त्वरित कार्रवाई से ये बड़ा हादसा टला है। देहरादून में भारी बारिश के बाद उफान पर आई नदी के बीच फंसे 7 लोगों के लिए एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर पहुंची। मामला थाना कैंट क्षेत्र के संतला देवी मंदिर के पास का है, जहां अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से 7 लोग नदी के बीच बने टापू पर फंस गए। सूचना मिलते ही वहां पर टीम पहुंची। एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सिविल पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान जो है उनकी तरफ से शुरू किया गया। तेज बहाव और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद जवानों ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए सभी 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। एसडीआरएफ की टीम और वहां की पुलिस के साथ मिलकर ये जो रेस्क्यू अभियान है वो चलाया गया और 7 लोगों को बचा लिया गया है। भारी बारिश की वजह से उफान पर आ चुकी है नदी और इस बीच 7 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। मामला थाना कैंट क्षेत्र के संतला देवी मंदिर के पास का है, जहां अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ने से 7 लोग नदी के बीच बने टापू में फंस गए थे। सूचना मिलते ही बता दें आपको कि एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सिविल पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। तेज बहाव और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद जवानों ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए सभी 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। तो ये खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकासनगर में बारिश के बाद उफान पर आ चुकी है आसन नदी। मैदानी इलाकों में नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। तटीय इलाकों में रहने वालों को चेतावनी जारी कर दी गई है। प्रशासन की अपील है कि नदी किनारे न जाए लोग। हालत पर लगातार प्रशासन की नजर बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश का असर विकासनगर के मैदानी क्षेत्रों में साफ देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते विकासनगर के गुजरने वाली आसन नदी अचानक उफान पर पहुंच गई है और तेज बहाव के साथ बह रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से किनारों से दूर रहने और सतर्क रहने की जो अपील है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन पूरी स्थिति पर कड़ी नजर बनाकर रखती हुई नजर आ रही है। उफान की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। नदी पूरी तरह से उफान है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश होती जा रही है, जिसकी वजह से तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर आ चुकी हैं। हालांकि तमाम लोगों को सुरक्षित रहने की जो अपील है वो भी प्रशासन की तरफ से जारी कर दी गई है। खासतौर पर बात करें अगर तो पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का असर अब बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में
जैसे ही तेज बारिश हुई है उसके बाद नदियां उफान पर आ चुकी हैं। विकास नगर के मैदानी क्षेत्रों में साफ देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते विकास नगर से गुजरने वाली आसन नदी अचानक से उफान पर आ गई और तेज बहाव के साथ बह रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता रखने की अपील जो है वो लोगों से की है। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे के दौरान शुरू हुआ सियासी घमासान अब सोशल मीडिया पर जुबानी जंग और कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है। राहुल गांधी के विरोध में उतरी बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं पर सोशल मीडिया पर एक कथित कांग्रेस समर्थक द्वारा अभद्र टिप्पणी करने का मामला निकलकर सामने आया है। मामला तूल पकड़ते ही पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आरोपी ने सरकार और उत्तराखंड की महिलाओं से लिखित में माफी भी मांगी है। वहीं इस पूरे विवाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कड़ा बयान भी निकलकर सामने आया। सीएम धामी ने साफ लहजे में कहा कि सोशल मीडिया संवाद का माध्यम है। अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने या इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की तो कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है। हालांकि इस मामले में जो आरोपी था उसने लिखित शिकायत भी दी है। राहुल गांधी के विरोध में उतरी बीजेपी महिला मोर्चा, तो इस मामले में अब सीएम धामी ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ संदेश भी दिया है। तो वहीं ऋषिकेश में फोरनेल निर्माण के दौरान पेड़ों का कटान रुका है। सीएम धामी के हस्तक्षेप पर एनएचएआई ने आरी रोकी है। पर्यावरणवादियों और जनता की मांग पर यह फैसला लिया गया है। हितधारकों से बातचीत के बाद ये निर्णय लिया जाएगा। विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर सरकार का जोर है। ऋषिकेश में फोरनेल निर्माण के दौरान पेड़ों के कटान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हस्तक्षेप के बाद रोक लगा दी गई है। स्थानीय लोगों और तमाम लोगों के विरोध के बाद मांगों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एनएचएआई से बातचीत कर इस कार्रवाई को रुकवा दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भले ही ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार और एनएचएआई का है, लेकिन जन भावनाओं और पर्यावरण की रक्षा को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब सभी संबंधित हितधारकों से विस्तृत बातचीत करने के बाद ही इस परियोजनाओं पर आगे का जो निर्णय है वो लिया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी की तरफ से ये साफ कह दिया गया है। ये हमारे तमाम जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, आम जनता के लोग हैं, वैसे भारत सरकार का प्रोजेक्ट है वो। और लेकिन जैसा लोगों ने कहा कि इस समय पर जो है काफी ज्यादा उसको काटने के कारण से लोग कह रहे हैं कि जो है उनको नहीं काटा जाना, तो हम देखते हैं, बात करेंगे स्टेक होल्डर से, उसको स्थगित कर दिया। देखिए तो एक खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत के बेलखेत को विकास की नई उड़ान मिली है। कोयराला नदी पर 85 मीटर झूला पुल का निर्माण जो है वो तेज हो चुका है। डीएम मनीष कुमार ने निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया है। 481 लाख की लागत से बन रहा है 85 मीटर का पैदल झूला पुल। ग्रामीणों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया। चंपावत के बेलखेत क्षेत्र से बेहद राहत भरी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां कोयराला नदी पर बन रहा 85 मीटर स्पान का पैदल झूला पुल अब तेजी से आकार ले रहा है। रविवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार ने खुद निर्माण स्थल पर पहुंचकर कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया है और अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करने के कड़े निर्देश जो है वो दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत करीब 481 लाख रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा गांव को बाढ़ से बचाने के लिए 215 मीटर लंबी और सुरक्षा दीवार भी बनाई जा रही है। पुल बनने से स्थानीय ग्रामीण को बरसात के मौसम में उफनती नदी से होने वाली परेशानियों से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। और इसके बाद ग्रामीणों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया है।
तो वहीं देहरादून में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदियां पहुंच चुकी हैं। रिस्पॉन्स और बिंदाल नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। तटीय इलाकों में रहने वालों को अलर्ट कर दिया गया है। नदी नालों के करीब न जाने की अपील जो है वो भी की गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया है। भारी बारिश की वजह से तमाम जो नदियां हैं उत्तराखंड में, तमाम जो नदियां हैं, खासतौर पर अगर बात करें तो पहाड़ी इलाकों में जो नदियां हैं वो उफान पर पहुंच चुकी हैं। आसपास के क्षेत्र पूरी तरह से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उफान पर पहुंच चुकी हैं तमाम नदियां, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर अगर बात करें तो नदी के आसपास के क्षेत्र, जो तमाम इलाके हैं, वो ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित रहने की अपील की गई है। रिस्पना और बिंदाल नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। नदी नालों के करीब न जाने की जो अपील है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। लोगों को सुरक्षित रहने की अपील जो है वो की गई है। मौसम ने भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिनेशपुर में बंगाली कल्याण समिति की नई कार्यकारिणी गठित हुई है। महताब राय अध्यक्ष और नारायण हालदार बने हैं महासचिव। महिला और युवा कल्याण समिति का जल्द गठन किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र में बंगाली समाज के बड़े वोट बैंक पर जोर दिया गया है। राजनीतिक दलों से चुनाव में टिकट और प्रतिनिधित्व की जो मांग है वो भी की गई है। विधानसभा क्षेत्रों में बंगाली समाज के वोट पर जोर दिया गया है। राजनीतिक दलों से चुनाव में टिकट और प्रतिनिधित्व की मांग है वो की गई है। दिनेशपुर से खबर बता रहे बंगाली कल्याण समिति महताब राय अध्यक्ष और नारायण हालदार महासचिव बने हैं। महिला और युवा कल्याण समिति का जल्द से जल्द जो गठन है वो किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्रों में बंगाली समाज के बड़े वोट बैंक पर जो जोर है वो अब दिया जा रहा है। राजनीतिक दलों से चुनाव में टिकट और प्रतिनिधित्व की जो मांग है वो की गई है। बता दें कि महताब राय अध्यक्ष और नारायण हालदार महासचिव बने हैं। महिला और युवा कल्याण समिति का जल्द से जल्द जो गठन है वो किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्रों में बंगाली समाज के बड़े वोट बैंक पर भी जोर दिया गया है। राजनीतिक दलों से चुनाव में टिकट और प्रतिनिधित्व की जो मांग है वो की गई है। वहीं फिलहाल उत्तराखंड स्पीकिंग में सिर्फ इतना ही। वहीं बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।